नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर आज अपना 9 है। इससे पहले अपने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। जिसने भी नहीं किए हैं वो प्रैक्टिस सेट पहले 1 से 8 कर लें, उसके बाद ये अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। सबको पता है कि 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में अपना आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो जितने भी अपने क्वेश्चन कर रहे हैं वो आरपीएफ एसएससी किसी में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। आज का पहला प्रश्न है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6:3:2 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 7 महीने, 4 महीने और 3 महीने के लिए निवेश किए। उनके लाभ का अनुपात कितना था? अब आपको पता है कि प्रॉफिट निकालते हैं तो जब भी लाभ क्या हो गया, पूंजी इंटू समय। ठीक है, अब अपने इसमें देखो निवेश किया, पूंजी उसका रेशियो दे रखा है 6:3:2 में। फिर टाइम दे रखा है समय 7 महीने, 4 महीने और 3 महीने। अपने लाभ का रेशियो निकालना है तो पूंजी इंटू समय, इसका मल्टीप्लाई 6 इंटू 7 42, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6। अब आपको पता है इसमें 6 कॉमन आता है तो 6 से कट कर देंगे इसको अपने। 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 7:2:1। अपना राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 40% की 2 क्रमिक छूट देकर 583.2 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाए तो वह 62% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें बहुत ईजी सवाल है, जैसे लैंग्वेज है वैसे वैसे करते जाना। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य एमआरपी, पहली छूट 25% की दी, कितने बेची 75/100 में। फिर 40% की छूट दी, कितने बेची 60% में, 60/100। छूट देकर 583.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ गए 0, एक 0 से एक 0 कट, ये 0 से ये 0 कट। ठीक है, 25 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 से ये कट जाएगा, 9 छिके 54। ठीक है, यहाँ 4 बच गए, 43 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 9 चौके 36। ठीक है, फिर ये जाएगा 9 8 72। तो इसका एमआरपी आ गया 648। ठीक है, इसने कहा यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई तो वह 62% का लाभ कमाता है। अब सीपी मान लो अगर 100 है और एमआरपी 62% का लाभ कमा, कोई छूट नहीं है, तो एमआरपी कितना 162। 162 बराबर है, सॉरी यहाँ पे 2 भी, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो गया 2 8 16, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8 1 9, 2 छिके 12, 1296। तो एमआरपी 162 है और सीपी है 100। 162 बराबर ये कह रहा है कि 1296 है। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 1 यूनिट बराबर अपना कितना मान आएगा 162 एकम 162, और ये 8 भर जाएगा। ठीक है, 162 इंटू 8 1296 होते हैं। तो अपने को पूछा एमआरपी, इसको सीपी से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 800। यही तो पूछा था, राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 30 और 34 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आपको पता है ट्रिपलेट का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा, 16 30 और 24 34 दे दिया। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हीरोइन का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे ये सॉल्व होगा। तो इसका एरिया क्या होता है, √S S - A S - B
और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे एस क्या है? अरिद परिमाप। एस है अरिद परिमाप। ये कैसे निकालेंगे कि तीनों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, अब ये आगे करते हैं अपने। तो ये तीनों भुजाएं, तो ए बराबर 16 है, बी बराबर 30 है और सी बराबर 34 है। तो इन टोटल करेंगे इनका। ए बराबर दे रखा है 16, ठीक है, बी बराबर दे रखा है 30 और सी बराबर 34। तो इनका टोटल कितना हो गया? 0, यहाँ पे 1, ये हो गया 80। ठीक है, एस बराबर क्या है? तीनों भुजाओं का योग 80 बटा 2। अरिद परिमाप अपना कितना आ गया? 40। अब ये मान इसमें पुट करते हैं। एरिया अंडर रूट एस का मान 40, 40 माइनस 16 कितने हो गए? 24, 40 माइनस 30 10 और 40 माइनस 34 6। देखो 40 को 10 इंटू 4, 24 को तोड़ लेते हैं, 6 इंटू 4, 10 को 10 और 6 को 6। अब जो 2 बार है वो 1 बाहर ले आएंगे। 10 2 बार है 10, 4 2 बार है 4 और 6 2 बार है 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 10 240। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों की एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। समान लंबाई की ट्रेन दे रखी है, तो एक की लंबाई है टी और दूसरे की भी टी है। समान दिशा में चल रही है, एक की 101 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और दूसरे की है 65 किलोमीटर। एक ही दिशा में चल रही है तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने पूछा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, टी प्लस टी लंबाई ज्ञात करनी है और स्पीड देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दे रखा सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। 18 से ये 2 बार, 18 दूनी 36, 2t बराबर 5 दूनी 10 और 10 इंटू 30 300। तो ये कट हो जाएगा, टी बराबर कितना आ गया? 150 मीटर। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 108 और 9 है। यदि एक संख्या 36 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें मान पुट करना है। एक संख्या दे रखी है, कोई मान लो फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट संख्या x है, दूसरी संख्या दे रखी है 36 और एलसीएम दे रखा है 108 और एचसीएफ 9। 9 इंटू 4, 4 से इसको कट करो, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 28 हो गए, 4 7 28। तो x बराबर कितना आ गया? 27। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 4 घंटे कम लगते हैं। दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा करने पर उसे कुल कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन अपने कल किया था एक, और आज अपना है कि एक व्यू पॉइंट से पैदल जाता है और कार से वापस आता है, तो उसे टाइम लगता है 6 घंटे 45 मिनट। फिर एक इस प्रकार दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर, कार से दोनों तरफ यात्रा करने पर उसे 4 घंटे कम लगते हैं। तो 6 घंटे 45 मिनट से 4 घंटे कम करेंगे, 2 घंटे 45 मिनट लगे। अब देखो यहाँ हो गए 2 कार बराबर 2 घंटे 45 मिनट। तो एक साइड कार से यात्रा करने पर उसके लगे 1 घंटा 22.5 मिनट। अब ये कह रहा है कि दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा, P प्लस सी इसमें मान रखते हैं। P प्लस सी बराबर 6 घंटे 45 मिनट। P प्लस सी का मान 1 घंटा 22.5 मिनट बराबर
6 घंटे 45 मिनट। तो P बराबर कितना, इसमें माइनस करेंगे 5 घंटे 22.5 मिनट। ठीक है, एक तरफ यात्रा करेगा तो 5 घंटे 22.5 मिनट लगते हैं उसको, और दोनों तरफ निकलेगा तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। P बराबर P प्लस P, 5 घंटे 22.5 मिनट इंटू 2 कर दो इसको, 10 घंटे और 45 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है। इस कैन में से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। अब कैन में दूध और पानी का अनुपात 211 है। कैन का आयतन, अब बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ 2 ही लाइन में हो जाएगा, मिल्क और वाटर। ठीक है, 32:211, टोटल कितना हो गया 243। ठीक है, टोटल इतना मिश्रण है। अब अपने मिल्क का निकालते हैं। ठीक है, कैन का आयतन पूछा है, मिल्क। मिल्क का देखो, स्टार्टिंग में तो रेशियो था 243, और अब कितना हो गया, अब हो गया 32 प्रेजेंट में। इस कैन में 6 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी भर दिया जाता है। एक ये हो गया, 4 बार और दोहराई, टोटल 5 बार। इसका वर्क कर दो 5 बार। अब आपको पता है कि 243 किसकी स्क्वायर होती है, और इस पे ये 3 की पावर 5 होती है और ये होती है 2 की पावर 5। ठीक है, पावर से पावर कट, जिनका बेस समान होता है, 3:2। इनका अंतर है 1, और ये कह रहा है कि 6 लीटर दूध निकल जाता है, और यहाँ पे 3 से हो गया 2, 1 बराबर 6 है। तो उसने पूछा कि कैन का आयतन, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 तिया 18। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दे रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जो 15, 60, 6 और 17 से विभाजित हो। मतलब इसका आपने एलसीएम निकालना है। 15, 60, 6 और 17 से विभाजित हो। अब ऑप्शन टेस्ट करते हैं। देखो, 60 से विभाजित, जिसके पीछे 0 नहीं है वो तो विभाजित होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। अब 15, इसका डिविजिबल रूल होता है 3 और 5। देखो, 3 से विभाजित ये है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो अपना राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, कि विशाल नाव से 104 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल बताओ। अब धारा की चाल बताना है तो लास्ट अपने 3 प्रैक्टिस सेट से यही करते आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, रेलवे, आरपीएफ, एसआई, एसएससी। तो धारा की चाल निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम देखो, इसकी टोटल दूरी कितनी दे रखी है, डाउन स्ट्रीम बराबर टोटल दूरी 104 किलोमीटर, और इसके टाइम दे रखा है 12 घंटे। ठीक है, 12 ठीक 96। ठीक है, 8 से डिवाइड, पॉइंट लगाया, और यहाँ कितने बच गए 8, एक जीरो लगा 80 हो गए, 12 छिके 72। फिर यहाँ पे 8 बच गए, 12 छिके 72, पॉइंट के बाद 2 संख्या ले लिए। फिर अपस्ट्रीम 104 किलोमीटर दूरी है और टाइम लग रहा है 30 घंटे। देखो, 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 दिया 90, 3 से पॉइंट लग गया। यहाँ पे कितने बच गए 14, 140 हो गए। फिर यहाँ पे डिवाइड करो, 30 चौका 120। ठीक है, 120 हो गए, फिर बच गए 20, 30 छिक्का 180। ठीक है, अब इसमें मान पुट करना है अपने को, धारा की चाल निकालना है। डाउन स्ट्रीम कितना है 8.66, और अपस्ट्रीम कितने हैं 3.46/2। 6 से 6 0, 6 से 4 गए 2, 8 से 3 5, 2, 52 का आधा कर दो 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा ये। अगला प्रश्न दे रखा है,
राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% की हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 1485 का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेची। अब आपको पता है 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। राजू ने, यहाँ लिख लेते हैं राजू ने रवि को, यहाँ रवि लिख लिया, राजू ने रवि को 10% के लाभ, राजू ने 10 में खरीदी, 11 में बेच दी। रवि ने रामू को 10% के, रवि ने 10 में खरीदी और रामू को 9 में बेच दी। अब रेशियो निकालें, यहाँ 11 और यहाँ 10, 10 × 10 100, 11 × 10 110, 11 × 9 99। रामू ने रवि को 1485 का भुगतान किया, रामू ने रवि को। अब 99 बराबर ये कह रहा है 1485, तो 1 बराबर 1485/99। राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेची, राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेची। अब 110 रुपये निकालने अपने को, तो 1485/99 × 110, 10 ये 110 जाएगा 10 बार, 99 जाएगा 9 बार, 9 से ये कट हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ बच गए 5, 9 छिक 54 और 9 पंजे 45 × 10 1650। राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, ए ओ बी और सी एक काम को क्रम से 10, 15, 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करते हैं। सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, कैसे करना है देखो। ए ने किया 10 दिन में, बी ने किया 15 दिन में और सी ने किया 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना है 60। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 5। ये कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी ए प्लस बी 5 दिन तक काम किया इन्होंने, ठीक है। 5 × एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, 6 और 4 10, तो 10 × 5 कर देंगे। 5 दिन में इन टोटल काम किया 50 काम। इन दोनों ने काम छोड़ दिया, फिर आता है सी, ठीक है। सी शेष काम को पूरा करता है, 50 काम हो गया, ठीक है। अब आपको पता है शेष काम कितना दे गया, टोटल काम था 60, शेष काम 10। सी शेष काम को करता है पूरा, 10 काम करना है, क्षमता है 5 सी की, तो इसमें 5 से ये जाएगा 2 दिन, सी 2 दिन में पूरा करेगा। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, सिंप्लीफाई करना है। 13 भाग 13 ऑफ 13 प्लस 13 भाग 13 भाग 13 × 13 प्लस 13। ये ऐसे दे रखा है कि 13 भाग 13 ऑफ 13 प्लस 13 कोष्टक भाग 13 भाग 13 × 13 प्लस 13। अब इसको कैसे करें, 13 भाग 13, 13 भाग का चिन्ह, ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, 13 × 13 69 प्लस 13, ये बट्टे का निशान है, ध्यान लगाओ। 13 भाग 13, 13/13 × 13 प्लस 13। अब इसको कैसे लिखेंगे, 13/169 प्लस 13। देखो 13 से 13 कट, तो क्या बच गया 13 प्लस 13। 13 से ये जाएगा 13 बार, तो यहाँ क्या बच गया 1/13 प्लस 13, 13 प्लस 13 26। 13 × 13 169 170/13/26। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये 13 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये होगा 170, 13 × 26, 2 से ये जाएगा 85 बार, 2 से ये जाएगा 13 बार। उत्तर क्या हो गया 85/26
13 इंटू 13 169। राइट आंसर हो गया 85/169। अगला प्रश्न दोस्तों, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से 20% कम है पहली संख्या। तीसरी संख्या अगर 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या कितनी होगी, 80। फिर ये कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। अगर ये 0 हटाते हैं तो ये 7:10 होता है, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं अपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से 0 से। तो अब देखो 0 से 0 कट, 8:7:10। ठीक है, इसने क्या पूछा, पहली और तीसरी संख्या का औसत। पहली और तीसरी संख्या का औसत, औसत कितना है, 10 + 8/2, 18/2 औसत आ गया 9। इनका औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या है 9, 7। इन पहली और तीसरी का औसत है 9, इन दोनों का अंतर कितना है 2। दूसरी संख्या से 2/7 इंटू 100, 200/7। 2 सत्ते 14, यह कहते हैं 6, 7 8 56, यहाँ बच गए 4, 2, 28 से 2/7। राइट आंसर होगा ये। देखो इसमें भाग करते हैं, थोड़ी गलती हुई है इसमें शायद। 2 सत्ते 14, 6, 2 7 8 56, 4 40 हो गए, तो ये 4 आएगा यहाँ पे, 4/7। 28 से 4/7। राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,350 है, यदि इसे 5680 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 0.1 स्थान तक बताइए। अब 4350 में खरीदी और 5680 में बेच दी। देखो 0 से 0 कट कर दो, छोटा हो गया ना। अब इसका देखो अंतर कितना आता है, 5 8, ये 15 से 8 गए 568, 435। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 5 में से गया 4, 133। 133 रुपये अधिक कमाए किस पे, 435 पे इंटू 100। देखो ये जाएगा 20 बार और ये जाएगा 87 बार। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 2, 2660 भाग 87, और 87 भाग ये जाएगा 30.6%। राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा काम, SSCMT इसमें पूछा है। ए प्लस बी 4 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 5 दिनों में, ए प्लस सी उसी काम को 10 दिनों में। इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 20। ए प्लस बी की क्षमता है 5, बी प्लस सी की 4 और इसकी 2। अभी आपको पता है यहाँ पे 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। टोटल एक दिन में काम करते हैं, ये तीनों की क्षमता है 9 और 2 11। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगी 11/2। इसमें ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं कितने दिनों में, टोटल काम करवाना है 20, 11/2 करते हैं एक दिन में काम। तो 20 इंटू 2/11, 40/11, 11 × 33, 7 से 11, 33, 3 से 7/11। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में क्रम से 12 मीटर सेकंड और 7 मीटर सेकंड की चाल से चल रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ियों द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय सेकंड बताओ। समय निकालना टी। अब दोनों समान दिशा में, तो इनकी लंबाई
110 प्लस 85 और समय माइनस होगा तो 12 माइनस 7, ये हो गया 195। ये 5 5 दिया 15, 4 5 नहीं में 45, 39 सेकेंड। अगला प्रश्न दोस्तों 961 और 361 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है? रूट ए बी। ठीक है, रूट ए 9.61 इंटू 3.61। अब 961 आपको पता है किसका वर्ग होता है? 31 का, तो यहाँ 1 पॉइंट लगा दिया, इंटू 361 होता है 19 का, 9.1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 19 एकम 19, 9 1 19 से 57 और 1 58। ठीक है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 5.89। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 हो गई। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, उसने कितनी धनराशि जमा की? अब आपको पता है कि 5% आपको पता है 1/20 होता है। अब यहाँ पे कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, इंग्लिश में लिखा है कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, ये कह रहा 20 दी थी और 5% से ये 1% 1 बढ़ गया तो ये हो गया 21। तो 3 वर्ष, तो इसका क्यूब कर दो, ये हो गया 8,000। 21 का क्यूब होता है 9261। अपने कह रहे हैं टोटल ये जो अमाउंट है 9261 है, प्रश्न कह रहा है ये नहीं 27,783 है। एक बराबर हो जाएगा 3। 9261 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, देखो आप मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 9261 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 1 3 6 1 7 27। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दो, टोटल हो गया 24,000। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए 20,000 की राशि का निवेश किया और 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की। ब्याज की दर बताओ। अब 33,500 उसको टोटल मिल गए, 9 वर्षों के लिए निवेश किया था 20,000 रुपये। ठीक है, उसको ब्याज कितना मिला? ये तो प्रिंसिपल है और ये हो गया SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको साधारण ब्याज कितना मिल गया? 13,500। अब कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, P इंटू R इंटू T बटा 100, प्रिंसिपल 20,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, समय 9 वर्ष बटा 100 और ब्याज कितना है 13,500। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब 9 से इसको कट करते हैं, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 2 से इसको कट कर दो 7.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर आ गया 7.5%, 2 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, अब इसमें 4πr² बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा 616, पाई का मान दे देगा 22/7 प्रयोग करना है, 4 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर 616। 22 से इसको कट करेंगे, 11 से 2 बार, 11 पंजे 55 और 11 छिक्के 66। 2 से इसको करेंगे 28 बार, इसको कट कर देंगे, ये जाएगा 7 बार। तो r² बराबर हो गया 7 इंटू 7, तो r बराबर कितना आ गया 7। अब इसमें ऑप्शन में 7 कहीं है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसने पूछा है व्यास। तो व्यास आपको पता ही होता है क्या होता है कि जो अपने रेडियस निकालते हैं r बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, व्यास निकालना है, व्यास बराबर रेडियस दे रखा है 7, ये इधर आएगा 2, ये हो गया 14। राइट आंसर होगा 2 नंबर।
अगला प्रश्न दोस्तों, एक पंसारी को क्रम से 128 और 143 प्रति केजी मूल्य का चावल की दो किस्मों का किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ताकि 137.75 प्रति केजी मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। अब इसमें देखो एलिगेशन लगाना है, फर्स्ट और सेकंड दो दे रखा है और किस मूल्य में मिला 137 रुपये ये दे दिया, तो 128 रुपये और 143 एलिगेशन लगाओ 137.75। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ 2 जीरो लगा दो और यहाँ 2 जीरो कि अपना इजी हो जाए एलिगेशन निकालना। ठीक है, 143.00 137.75, इसमें से माइनस करेंगे 75 और यहाँ आ गया 25, फिर लगा दो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ आ गया 5, यहाँ 142 हो गए। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे है 75, तो 100 में से 75 के कितने बच गए 75। ठीक है, और 128 से 137 माइनस करेंगे, आ गया 9.75। अब 5.75 रेशियो 9.75, अपने रेशियो निकालना है कि चावल किस मिश्रण में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाना है। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट हट गया, 25 से जाएगा, 25 दूना 50, 2 और 25 से कम 25। ठीक है, फिर ये कट कर देंगे 25 से, 25 दिए 75, 25 निम्मा 225। अब इसको करेंगे, ये 7 से कट होगा, ये होगा 13 से, और ये हो गया 7:13। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं चल गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई और चालक की औसत चाल। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे अपने, 3 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 × 60 180 किलोमीटर हो गई दूरी। फिर ये कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे, 60 × 4 240, टोटल डिस्टेंस होगी 0, 2 और 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 3 घंटा, यहाँ 1 घंटा बीच में रुके, 4 4 4 8। देखो इसमें भाग देते हैं, 8 पंजे 40, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 52.5। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति क्रम से 77 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं, यदि वह दोनों कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वह दोनों फिर से हम कदम पूरे कदमों में दूरी तय करें। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें एलसीएम लेना आपको बस, 88 का और 77 का। अब आपको पता है कि 88 को डिवाइड करेंगे 11 × 8 और 77 को करते हैं अपने 11 × 7। अब एलसीएम ले लो, 11 × 8 × 7, 8 7 56, 11 × 56, 11 66, 6 बच गए, 55 और 6 61, 616। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, दो संख्या ए और बी इस प्रकार की, ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, तो ए और बी का मान बताओ। इसको लिखते हैं ए के e × 6% प्लस बी × 4% का योग बराबर है ए × 7% और बी × यहाँ प्लस करें बी × 11% का 2/5 है, 2/5 है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ए × 5 का 30% प्लस बी × 500 के 20%, ए × इस 2 का मल्टीप्लाई इससे 14%, बी × 22%, बी ये बी इधर ले आओ, ये 14 है, ए × 30% माइनस ए × 14% बराबर बी × 22% माइनस बी × 20%। अब इसको माइनस करो,
14 से माइनस किया कितना बच गया 16, ए इंटू 16%, बी इंटू ये 2%, परसेंट से परसेंट क्रम ये 8, 8A बराबर 1B। अब आपको पता है इसकी टोपी इसके साथ इसकी टोपी, तो A अनुपात B, A का अनुपात 1 है, B का अनुपात 8 है, 1 अनुपात 8, राइट आंसर होगा C नंबर। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों अपना। एक व्यक्ति को 70 रुपये की 54 कुर्सियाँ बेचने पर 30% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए 54 कुर्सियाँ का विक्रय मूल्य। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला करना है, रुपये ऊपर और मात्रा नीचे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 70 रुपये में 54 कुर्सियाँ बेचनी है, बेची उसने, वो 30% की हानि हुई, तो ये उसका 70% हो गया, ठीक है। और 15% लाभ कमाना है तो 115, 70 से 70 कट, 115/54, 54 कुर्सियाँ बेचनी है योग्य मात्रा, तो उसको 115 रुपये में बेचनी होगी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों अपना। 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3000 रुपये है। 3 नोटबुक प्लस 6 पेन की कीमत 3000 दे रखी है। उतने ही पैसे में कोई एक नोटबुक प्लस 12 पेन 3000 में खरीद सकता है, तो 15 पेन की कीमत बताओ, 15 पेन की कीमत। अब यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे नोटबुक ख़त्म कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। 3 नोटबुक प्लस 32 36, 36 पेन बराबर 9000 की। 3 से 3 माइनस कर दो, ये कट हो जाएगा, 36 में से ये हो गया 30 पेन बराबर 6000। एक पेन बराबर कितना आ जाएगा 200। 15 पेन की कीमत पता नहीं है, 15 इंटू 200, 15 दूनी 30, 3000, राइट आंसर होगा ए नंबर। दोस्तों अपनी वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए।